सिर्फ ये पाउडर आटे में डालकर गूंदें। ना तो आपको भूख लगेगी और ना ही प्यास। ऐसा जबरदस्त और अनोखा तरीका यूट्यूब पर पहली बार। अगर आप भी रोजे रख रहे हैं तो जल्दी से मेरी इस टिप को फॉलो कर लें ताकि आपको भी ना तो भूख लगे और ना ही प्यास। बाकी के सारे टिप्स भी आज आपके लाखों रुपए बचाएंगे और आपके घंटों के काम को मिनटों में करेंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिप मेरी स्ट्रॉबेरी के हवाले से बहुत खास है कि अगर आप हर रोज स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाते हैं और आप एक ही दफा इसको लाकर स्टोर करना चाहते हैं कि ये जल्दी खराब ना हो, तो आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे इसके जायके में भी फर्क नहीं आएगा और ये खराब भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी के करीब स्ट्रॉबेरी ली है। इसको मैं ग्राइंडर में डालूंगी। फिर हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून चीनी। ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने से स्ट्रॉबेरी का कलर खराब नहीं होगा और इसका जायका भी ठीक रहेगा। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है। तो मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रॉबेरी को ग्राइंड कर लिया है और इसका जबरदस्त पेस्ट रेडी हो गया है। अब आपने इसको किसी भी एयरटाइट जार में डालकर स्टोर करना है। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। इस तरह से अगर आप इसका पेस्ट बनाकर इसको फ्रीज करेंगे तो 1 साल तक भी स्ट्रॉबेरी बिल्कुल ठीक रहेगी और इसका जायका भी खराब नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत कम अरसे के लिए आती है और ये खराब भी बहुत जल्द हो जाती है। इस तरीके से आप बहुत सी स्ट्रॉबेरी को आसानी से 1 साल तक स्टोर कर सकेंगे। अगर आप साबुत स्ट्रॉबेरी को सेव करना चाहते हैं 1 हफ्ते के लिए, तो ये टिप मेरी बहुत ही कमाल की है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे ही हम स्ट्रॉबेरी को घर में लाकर रखते हैं, ये सिर्फ 1 दिन में ही खराब हो जाती है और इस पर बहुत से जर्म्स भी लगे होते हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे स्ट्रॉबेरी 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगी और इसके जर्म्स भी खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है एक बड़े से बॉल में पानी। ये ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। फिर आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। फिर आपने इसमें डालना है व्हाइट विनेगर, जिसको हम चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब ऐड करना है। अब आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें स्ट्रॉबेरी को डीप कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी वाला पानी कितना ज्यादा गंदा हो गया है। और फिर आपने स्ट्रॉबेरी को निकालकर 1 दफा इसको लाजमी साफ पानी से धोकर इस्तेमाल करें। अगर आपने इसको स्टोर करना हो तो फिर आपने इसको वॉश नहीं करना, बल्कि सिरका और बेकिंग सोडा मिले पानी से निकालकर इसको खुश्क करके किसी भी एयरटाइट जार में डालकर सेव कर लें। फिर ये 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल सेव रहेगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया स्ट्रॉबेरी को सेव करने का। ये दोनों मेरे आइडियाज आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको डिस्पोजेबल जार का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जिसको देखकर आज आप हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस ग्लास पर 1 दफा बाल पॉइंट के साथ मार्क करूंगी और फिर इसको इसी तरह से काट लूंगी। इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासों में हम जूस वगैरह लाते हैं, फिर हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं क्योंकि हम इनको बेकार समझ लेते हैं। लेकिन ये मेरी टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। ये ऐसा जबरदस्त स्टैंड बनेगा जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। बस आप इसको 1 दफा बनाकर रख लें, फिर ये साल हर साल चलेगा और आपको फायदा देगा। ये जो चीज हम बना रहे हैं ये बाजार से बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है, लेकिन हमने इसको फ्री में ही बना लिया है। अब मैं आपको इसमें मोबाइल रखकर दिखाती हूँ। अक्सर जब हम किचन में काम करते हैं तो हम मोबाइल वगैरह पर रेसिपी वगैरह देखते हैं। जहाँ पर भी हम मोबाइल को खड़ा करें ये गिर जाता है। इस स्टैंड की वजह से अब आपको मुश्किल नहीं होगी। आप इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, अब ये नीचे भी नहीं गिरेगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया मोबाइल को ऑर्गेनाइज करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमें टमाटर के छिलके के बगैर इसका पल्प चाहिए हो तो इतनी आसानी से हमसे इसका पल्प नहीं निकलता। अगर हम पहले इसका छिलका उतार लें तो फिर हम इसको ग्राइंडर में डालकर
इसका पल्प तैयार कर सकते हैं, जिस पर हमारी मेहनत भी डबल होगी और टाइम भी जाया हो जाएगा। आज मैं आपको इसका बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी, जिससे आप सिर्फ 1 मिनट में इसका छिलका भी उतार लेंगे और पल्प भी रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक इस तरह का ग्रेटर। इसके साथ आपने टमाटर को रब करना है। आप यकीन करें कि सिर्फ 1 से 2 मिनट रब करने से ही ये पल्प रेडी हो जाएगा और इसका छिलका भी खुद से ही अलग हो जाएगा। आजकल वैसे भी हम घर में बहुत सारी रेसिपीज बना रहे हैं जिसमें हमें टमाटरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरीके से आप चंद सेकंड्स में ही टमाटर का पल्प तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, इसका कितना जबरदस्त पल्प तैयार हो गया है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया टमाटर का पेस्ट रेडी करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमें बिल्कुल 2 से 3 जवे लहसुन के इस्तेमाल करने हों तो हम चॉपर और ग्रेटर का इस्तेमाल हरगिज नहीं करते, क्योंकि फिर हमें इनको वॉश करके रखना पड़ता है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे ये आसानी से बारीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेनी है नाइफ। इसके साथ आपने लहसुन को बारीक चॉप करना है। बस आप ध्यान से देख लें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैं लहसुन को चॉप करने के पहले भी आपके साथ बहुत से टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये अलग टिप है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी और जिससे आपको किसी बर्तन को भी वॉश करके नहीं रखना पड़ेगा। मतलब ना तो चॉपर की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी ग्रेटर की। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से और बगैर बर्तनों को गंदा किए लहसुन को बारीक चॉप किया है। तो है ना जबरदस्त आइडिया थोड़े से लहसुन को चॉप करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको लच्छा पराठा बनाने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी कि किस तरह से आप आसानी से लच्छा पराठा बनाकर एंजॉय कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक पेड़ा लेकर इसकी अच्छी तरह से रोटी बेल लेनी है। रोटी जैसे भी बेली जाए बेल लें, क्योंकि अगर ये टेढ़ी मेढ़ी सी भी हुई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम दोबारा से फिर इसको बेलेंगे। अब आपने अगर ऑयल है तो ऑयल सारी बेली हुई रोटी पर लगाना है। अगर नहीं है तो आप घी को भी मेल्ट करके इस पर लगा सकते हैं। आपने अच्छी तरह से रोटी पर घी को लगाना है। इस तरह के पराठे बनाकर भी आप सुबह सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम सहरी के वक्त पराठे वगैरह लाजमी बनाते हैं। अब आपने इस पराठे के ऊपर खुश्क आटे को स्प्रिंकल करना है। इस खुश्क आटे को डालने का फायदा ये होगा कि आपका पराठा बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। फिर आपने जैसे हम कपड़ों पर प्लेट वगैरह डालते हैं वैसे ही आपने इस रोटी को ऊपर नीचे करके रोल करना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। रमजानुल करीम में हम हर रोज सहरी में पराठे वगैरह लाजमी बनाते हैं और अगर लच्छा पराठा बनाने की आसान सी टिप मिल जाए तो क्या ही बात है। इसलिए मैं आसान सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप इस तरीके से पेड़ा बनाकर बेल कर इसका पराठा बनाएं। आप यकीन करें कि बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सा पराठा बनेगा जो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो है ना कितना जबरदस्त और आसान सा तरीका लच्छा पराठा बनाने का। अब हर कोई घर में आसानी से लच्छा पराठा बना सकेगा, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ज्यादा इस्तेमाल के बाद हमारा चॉप बोर्ड बहुत ज्यादा गंदा लगना शुरू हो जाता है। इस पर बहुत से स्टेन्स पड़ जाते हैं। आज मैं आपको इसको साफ करने का बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है स्टील की जाली। इसको आपने किसी डोरी वगैरह के साथ स्टिक वगैरह पर लगाना है। स्टिक आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। मेरे पास इस वक्त कोई भी स्टिक नहीं थी, इसलिए मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर स्टिक मौजूद है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। मैं तो बस आपको सिर्फ एक टिप बता रही हूँ। तो ये हमारा जबरदस्त सा टूल रेडी हो गया है। अब आपने चॉप बोर्ड पर डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सरफ। फिर आपने इस पर थोड़ा सा पानी डालकर इस टूल के साथ चॉप बोर्ड को अच्छी तरह से रब करके साफ करना है। इस टूल के साथ आप वाटर बॉटल्स को भी साफ कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज साफ कर सकते हैं जिसमें आपका हाथ नहीं जाता। आप जब 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से रब करेंगे तो आपका चॉपिंग बोर्ड अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। इस पर जितने भी स्टेन्स लगे होंगे वो चुटकियों में साफ हो जाएंगे। चॉपिंग बोर्ड पर हम हर रोज बहुत सारी सब्जियां, प्याज वगैरह इस तरह की चीजें काटते हैं, जिसकी वजह से इस पर जिद्दी किस्म के स्टेन्स पड़ जाते हैं।
क्योंकि हम इसको हर रोज साफ नहीं करते। लेकिन अगर आप इस तरह से इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे तो ये मिनटों में साफ हो जाएगा। तो ये देखें जितने भी स्टेन्स थे अब वो साफ हो चुके हैं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया घर में टूल बनाने का, जिससे आप बहुत सी चीजों को साफ कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर नेल पेंट गलती से काउंटर टॉप या फिर फर्श वगैरह पर गिर जाए तो इसको साफ करना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। अगर हम इसको कपड़े से साफ करने लगें तो बजाय साफ होने के इसका दाग पक्का हो जाता है। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अब आप सिर्फ चंद सेकंड्स में ही नेल पेंट को साफ कर लेंगे और इसका दाग भी बाकी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपने लेना है थोड़ा सा नमक। इसको आपने नेल पेंट पर डालना है और फिर हल्का सा रब करें। आप देखना कि जितनी भी पक्की नेल पेंट होगी वो आसानी से उतर जाएगी। इस पर आपको किसी भी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये सिर्फ चंद सेकंड में ही साफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल साफ हो गई है। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया नेल पेंट को साफ करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर जब हम कोई किचन में रेसिपी वगैरह बना रहे हों या फिर बच्चों को कुछ पढ़ना सिखा रहे हों और साथ साथ हम काम भी कर रहे हों तो बुक या फिर नोटबुक का पेज आगे पीछे हो जाता है और हमें अच्छे से समझ नहीं आती कि हम कहाँ से बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी और आसान सी टिप है, जिसके लिए आपने लेने हैं 2 क्लॉथ क्लिप्स। इनको आपने बुक पर लगाना है और फिर इसको दीवार के साथ खड़ा कर दें। अब आप साथ साथ काम भी करते जाएं और बच्चों को पढ़ाते भी जाएं। अगर रेसिपी बना रहे हैं तो फिर इसको देखते जाएं और बनाते जाएं। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया बुक को एक जगह पर रखने का, जिससे इसके पेज भी आगे पीछे नहीं होंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम सुर्ख मिर्चें वगैरह तो लाजमी घर में लाकर रखते हैं, लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से इनमें बहुत जल्द सुंडियां पड़ जाती हैं, क्योंकि रमजान मुबारक में हम बार बार जाकर तो कोई सौदा सर्फ नहीं ला सकते। इसलिए ये भी मैंने इकट्ठी लाकर रख ली थी। मैं इनको स्टोर करने ही वाली थी, तो मैंने सोचा कि इसकी टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आपको भी इससे फायदा हो। मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनमें भी सुंडियां बहुत जल्द पड़ जाती हैं। आज मैं आपको इनको स्टोर करने की टिप बताऊंगी, जिससे ये खराब होने से महफूज रहेंगी। तो इसके लिए आपने लेना है नमक। यहाँ पर मैं लाहौरी नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दानेदार नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 पाव मिर्चें हैं। 1 पाव मिर्चों में आपने ½ टेबल स्पून नमक ऐड करना है, इससे ज्यादा ऐड नहीं करना। और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह से आप सुर्ख मिर्च पाउडर को भी स्टोर कर सकते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर भी इस तरीके से लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। मैं ज्यादातर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने लेना है एक एयरटाइट जार, जिसको अच्छी तरह से वॉश करके मुकम्मल आपने खुश्क कर लेना है ताकि इसमें जरा बराबर भी नमी ना रहे। फिर आपने इसमें मिर्चों को डालना है, क्योंकि अगर इसमें नमी हुई तो आपकी मिर्चों में सुंडियां पड़ सकती हैं और फंगस भी लग सकती है। इसलिए आपने अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेना है। अगर हो सके तो थोड़ी देर इसको धूप में रख दें। अब आपने इन मिर्चों में और कुछ भी नहीं रखना, बस इसको टाइटली बंद करके रखें। इसमें अब आपको कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है, मतलब नमक ही वो सारा काम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी मिर्ची खराब होने से महफूज रहेंगी। बस इसको टाइटली बंद करके रखें ताकि इसमें हवा ना जाए। फिर आपकी मिर्चें 6 माह तक भी खराब होने से महफूज रहेंगी। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया मिर्चों को स्टोर करने का। आज मैं आपको ऐसी कमाल की टिप बताने जा रही हूँ, जिससे आपको रोजे की हालत में कम भूख प्यास का एहसास होगा और इससे आपकी रोटियां भी इतनी नरम और फूली फूली सी बनेंगी कि आप इनको खुद भी देखकर हैरान हो जाएंगे। सिर्फ एक पाउडर की मदद से आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए जब भी आप आटा गूंदने लगें तो सबसे पहले आपने आटे में डालना है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी मेल्ट करके डाल सकते हैं। अब आपने इसमें डालना है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसका इस्तेमाल आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है। ये मैं आपको एंड में बताऊंगी कि हमने किस चीज का इस्तेमाल इसमें किया है। उतनी देर आप लोग गैस करें। फिर आपने नॉर्मल पानी के साथ आटा गूंद लेना है। सर्दी में हमें हमेशा नॉर्मल पानी से आटा गूंदना चाहिए, क्योंकि अगर हम ठंडे पानी से आटा गूंदेंगे तो ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। अगर हम गर्मियों में ठंडे पानी से आटा गूंदेंगे तो आटा खराब नहीं होगा। ये हमारे आजमूदा तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम
अपने आटे को खराब होने से बचा सकते हैं। जितनी देर मैं इस आटे को गूंद रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो मैंने आटे को गूंद कर एक एल्युमिनियम के बर्तन में डाल लिया है। अब हम इस पर ऑयल की कोटिंग करेंगे। ऑयल लगाने से ये फायदा होगा कि जो बैक्टीरिया हमारे आटे को खराब करते हैं वो आटे में ऑयल की वजह से घुस नहीं पाएंगे, जिससे आपका आटा खराब होने से महफूज रहेगा। तो मैंने इस आटे में डाला था खुश्क दूध, जिससे आपको भूख और प्यास का एहसास कम होगा क्योंकि खुश्क दूध में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको भूख नहीं लगने देंगी। इससे आप जैसे मर्जी रोजे रखें, आपको भूख प्यास कम लगेगी और ये आपकी रोटियों को भी ताज़ा और नरम बनाता है। अब आपने इसको ढांप कर फ्रिज में रखना है। और कितने लोगों ने मुझे सही गैस किया था वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।